Hello students. So today we will discuss Newton's second law of motion. हमने फर्स्ट लॉ किया हुआ है. सो फर्स्ट लॉ इट गिव्स यू क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स, राइट. क्वालिटेटिव आइडिया मीन्स कि फोर्स क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है. इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी रहती है और जो बॉडी मोशन में होती है वो मोशन में रहेगी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में रहेगी, राइट. सो सिंपली हम सेकेंड लॉ की तरफ जाएंगे जो हमें एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है. ना व्हाट यू मीन बाय क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, मतलब कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे. सो हमारा सेकेंड लॉ बहुत ही सिंपल. इट सेज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T. जिनको मोमेंटम के बारे में नहीं पता, इट इज P इज इक्वल टू mv. इट इज अ क्वांटिटी विच इज मास टाइम्स वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, जिसमें मास क्या रहता है, कांस्टेंट. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यू कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P मतलब क्या हो गया, डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम with respect to change in time. So simply this delta means change, right? Now it's a quick video, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको डेरिवेशन ही सीखना है. सो डेल्टा को एज इट इज़ रखेंगे, P की जगह हम लोग पुट ऑफ कर देंगे हमारा ये वाला फॉर्मूला. सो P इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा T एज इट इज़, कैरी फॉरवर्ड. अब आप देख सकते हैं m इंटू वी में जो m है वो कांस्टेंट होता है. ऑलराइट, दिस m डज नॉट चेंज. सो हम m को हमारी इक्वेशन में डेल्टा से बाहर लेके आएंगे, अंदर बचेगा डेल्टा v बाय डेल्टा t. अब ये डेल्टा v बाय डेल्टा t का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये होता है, यस करेक्ट, एक्सेलरेशन, राइट. तो हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में इसको एम ए लिख देंगे, क्योंकि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ए होता है. सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए. अब कोई दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इक्वल भी हो, ज़रूरी नहीं होता ऐसा. इक्वल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं. ये मैंने दो एरो बनाया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, एम तो इंक्रीज नहीं हो सकता, मान लो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा. इनफैक्ट इट इज, अगर आप ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा. सो एफ इक्वल टू, अब इक्वल लगाया तो कांस्टेंट लगाएंगे के क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, सिंपल एज दैट. इस प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाने के लिए विल पुट अ कांस्टेंट के. लेट द कांस्टेंट के बी इक्वल टू 1, तो एफ क्या हो जाएगा, के की जगह 1 आ गया, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर. 1 इंटू एम ए, यू कैन से दैट 1 इंटू एम ए. सो वो हम 1 मेंशन नहीं करेंगे और सीधा हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए. सो दिस इज योर सिंपल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. याद रखने वाली दो बातें, फर्स्ट लॉ गिव्स क्वालिटेटिव आइडिया, सेकेंड लॉ गिव्स quantitative idea. Force is proportional to rate of change of momentum, where P is equal to mass times velocity, m रहेगा constant. ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, जहाँ P की जगह हम लोग पुट ऑफ करते हैं mv, m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा t हो जाएगा a. प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए लगाएंगे k की वैल्यू 1 होते ही f becomes equal to ma. So a very short video on derivation of Newton's second law. Thank you very much.